वही करवाते हैं और वही स्ट्रेंथ देते हैं। और गुरुजी का हमारे पास गुरुजी के लिए शुक्राना के अलावा कोई वर्ड्स नहीं है, कोई वर्ड्स है ही नहीं, और हम कुछ भी नहीं कर पाते उनके लिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम इस लायक हैं ही नहीं कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। एक गुरुजी ने प्यारा सा सत्संग शुरू करवाया 2003 में, 3-4 लोग थे हम लोग, और उनको बुला के बोला 1 संडे 2 संडे 3 संडे 4 संडे सत्संग हर हफ्ते होना चाहिए। और गुरुजी ने एक स्वरूप दिया, छोटे स्वरूप हुआ करते थे। यहाँ सिंगला अंकल बैठे हैं, बहुत पुरानी संगत है, और बाकी मैं आंटी या अंकल जो भी करना चाहें दोनों में से शेयर करेंगे सत्संग। तो गुरुजी ने वो वाला रेड चोली में स्वरूप दिया था और बोला सफ़ेद कपड़ा, साफ कपड़ा बिछा के स्वरूप रखो। और उन दिनों कैसेट हुआ करती थी, तो एक ऑडियो कैसेट दी और बोला शबद लगाओ और सत्संग स्टार्ट करो। जो आज गुरुजी ने आप लोगों ने यहाँ देखा, और गुरुजी ने हम लोगों की बहुत, मैं इसके ऊपर ज़्यादा जाऊँगी नहीं क्योंकि सबको अपनी समझ है। गुरुजी ने हमारी उंगली पकड़ी और हमको डिसिप्लिन किया। आज मैं संगत का भी बहुत शुक्राना करूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत संगत जो है डिसिप्लिन में आती है, उसमें ना खाली वो अपने को ब्लेस करा के जाते हैं, बल्कि वो औरों को भी ब्लेस होने का मौका देते हैं। अगर हम बातें करेंगे, इधर उधर होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होगा, तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इतनी संगत में भी अगर गुरुजी कुछ हम कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम संपूर्ण हैं या जी हमने जी पूरा अच्छे से हो गया। संगत का भी रोल होता है पूरा उसके अंदर। और एक पिन ड्रॉप साइलेंस में कैसे गुरुजी के टाइम पे हम लोग बैठा करते थे, किचन साथ ही होती थी, तो हमें चम्मच की भी आवाज़ नहीं आती थी। तो इस तरह का डेकोरम अगर हम लेकर चलते हैं तो हम सब ब्लेस होंगे। तो उसमें हमारा कनेक्शन भी बैठेगा और फ़ोन पे नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, गुरुजी कहा करते थे मोबाइल स्विच ऑफ करके आया करो। और गुरुजी ने कोई रिचुअल्स नहीं दिए, कोई भी ना आपने यहाँ कोई देखे, क्योंकि उसमें क्या है, आप कर रहे हो ये सब कर रहे हो, तो उसमें क्या है, सारी संगत का ध्यान जो है, हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, हम ईश्वर को कुछ दे ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है। तो ऐसा गुरुजी ने कई सत्संग अपने मनुष्य रूप में भी सुनवाए। एक गुरुजी सत्संग याद करवाने, तो मैं आज मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है, तो गुरुजी ने एक बार हमें एम्पायर स्टेट बुलवाया। नॉन संगत डे था, मेनका गांधी का बर्थडे। हाँ, तो आज मुझे एक ऐसे ही बैठे बैठे थॉट आ रहा था कि, और मैं रो भी बहुत, इमोशनल भी बहुत थी। तो गुरुजी हिम्मत देते हैं। आज मेरे को लग रहा था सत्संग नहीं हो पाएगा, और गुरुजी ने स्ट्रेंथ दी है। तो गुरुजी के चरणों में बैठ के अंकल बर्थडे केक काट रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी ने कटवाया था मेन गांधी का, उसमें हमें मौका मिला था। तो कुछ एक संगत थी, 20-25 लोग थे, बहुत बड़ा केक आया था, गुरुजी के आगे रखा गया। तो गुरुजी को जब केक काटने का टाइम आया, तो आंटी कहती हैं कि गुरुजी आप केक काटो। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, मैं नहीं कटाऊंगा। तो कहते नहीं गुरुजी आप काटो। ऐसे 1-2 बार हुआ, और मैं वहीं गुरुजी के चरणों में थी। तो गुरुजी कहते हैं कि आज भाटिया आंटी केक कटेगी। मैं हैरान कि मेनका गांधी का बर्थडे, वो गुरुजी को कह रही है, वो गुरुजी मुझे कह रहे हैं आंटी केक कटेगी, ते पार्लर विच ते नू कटती सी, आज केक कटेगी। तो मैं बड़ी हैरान कि पार्लर में तो मैं काम ही नहीं करती थी, यहाँ पे संगत जी पार्लर था, मैंने कभी काम नहीं किया। 2 दिन पहले ही कोई मोरक्को से मेरे फ्रेंड्स आए थे, तो उनकी छोटी सी बच्ची थी, तो वो कहने लगी मैं भी मैनिक्योर कराऊंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, ये लोग तो छोटा सा बच्चा है, तो पता नहीं प्रॉपर वो कराएंगे टिप विप करा के। तो मैंने उसको, यहाँ पे मेरा ऑफिस था, मैंने उसको वहाँ बिठा के उसके नेल्स थोड़े से ट्रिम किए, फाइल किए, और वो उसको नेल पेंट लगा के, तो वो गुरुजी को सब पता है, एम्पायर स्टेट में पार्लर विच नू कट दी है, तो आज केक कटेगी। और मैं वहाँ पे